सोचो अगर आपसे आपके वोट देने का बेसिक फंडामेंटल राइट छीन लिया जाए या उसकी कोई वैल्यू ही ना रहे। सुनकर अजीब लगेगा ना? तो कर्नाटका की सिर्फ एक असेंबली का डेटा सुनो। यहाँ पर 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स थे। एग्जाम्पल गुरकीरत सिंह डांग जिसने 4 डिफरेंट पोलिंग बूथ में वोट दिए। आदित्य श्रीवास्तव कर्नाटका के 2 बूथ में रजिस्टर्ड है लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी वोट दिया। 40,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनके फेक या इनवैलिड एड्रेस हैं और इनके फादर्स नेम में लिखा हुआ IDFUGH DHOIGF। अपना लॉजिक लगाओ, ये कैसे किसी के फादर नेम हो सकते हैं? 33,600 फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी 18 से 25 साल के बीच के लोग रजिस्टर हुए। लेकिन मजे की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला इनमें से कई लोग 70 साल के, 85 इयर्स के, 80 इयर्स के हैं। एक स्पेसिफिक एग्जांपल शकुन रानी का है जो 70 ईयर ओल्ड है लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड है। हाउस नंबर 35 मुनी रेड्डी गार्डन, इसमें एक घर में 80 रजिस्टर्ड वोटर्स पाए गए। एक 1 बेडरूम हाउस में 46 वोटर रजिस्टर्ड है। क्या चल रहा है ये सारी शॉकिंग डिटेल्स ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के सामने रखी है जिसमें सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा। ही हैज क्लेम्ड ऑलमोस्ट 1 लाख फेक वोट्स और बीजेपी यहाँ पर इंटरेस्टिंगली 32,000 वोट से जीती थी। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। द क्विंट ने पहले भी ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 362 लोकसभा सीट्स पर 5.5 लाख के करीब वोटों का कुछ अता पता ही नहीं है। महाराष्ट्र में इलेक्शन के वक्त 78 असेंबली सीट्स पर 18 लाख न्यू वोटर रजिस्टर हुए, उनमें से बीजेपी ने 68 सीट जीती। दिल्ली में पिछले 4 साल में 4 लाख नए वोटर रजिस्टर हुए थे लेकिन इलेक्शन के वक्त सिर्फ 7 महीने में और 4 लाख रजिस्टर हुए। तो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी 2 मिनट के लिए छोड़ दो और लॉजिकली सोचो क्या ये सब मैच कर रहा है? क्योंकि हो सकता है आपको इन चीजों से कोई फर्क ना पड़े क्योंकि आप उस पार्टी के सपोर्टर हो जो पार्टी जीत रही है। लेकिन सोचना कि कल अगर आप उस पार्टी के काम से डिससेटिस्फाइड हुए और आपने उसको वोट ना देने का मन बनाया तो भी उस पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी फेक वोटर्स हैं। अगर ये पैटर्न इसी तरीके से चलता रहा तो आपकी वोट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इंडिया विल नो लॉन्गर बी अ डेमोक्रेसी।